मैं जनाब मोहतरम सैयद ज़की शहाब मुज्तहिदी को दावत खिताब देता हूँ, आप तशरीफ़ लाएँ और सीरत इमामना अलैहिस्सलाम के मुख्तलिफ गोशों पर रोशनी डालें। जनाब सैयद ज़की शहाब मुज्तहिदी साहब, मैं तमाम मुक़र्ररीन किराम से मुल्तमिस हूँ, मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है, मैं मुकम्मिल कमेटी की जानिब से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि इख्तिसार से काम लें और कूज़े को दरिया में सिमटने का जो हुनर हमारे मुक़र्ररीन के पास है, उसका जो मिसाल आज पेश करें। जनाब सैयद ज़की शहाब मुज्तहिदी साहब माइक पर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहमदुहु व नसल्ली अला खातिमिल करीमैन व सय्यदनिल अज़ीमैन जनाब सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह साहब की गुजारिश पे इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि तकरीर को जितना हो सके मुख्तसर करने की इंशाअल्लाह ताला। मुर्शिदीन इकराम व फ़ुक़रा इज़ाम व नौजवान साथियों, पसे पर्दा सुनने वाली इज़्ज़त माफ़ ख़वातीन व नौजवान बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सारी हम्द व सना, सारी पाकी, सारी बुज़ुर्गी, सारी बड़ाई उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए सदावार है जिसकी ज़ात पाक है, जिसके कब्ज़े क़ुदरत में हमारी जान है और जिसकी तरफ हम तमाम को लौट कर जाना है। दुरूद व सलाम ख़ातिमुल अंबिया, अफ़ज़लुल अंबिया, सरदारुल अंबिया, वजह तख़लीक़ कायनात हुज़ूर पुरनूर मोहम्मद अरबी फ़ख़्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर और आपकी आल व अस्हाब पर क़यामत तक। उसी तरह दुरूद व सलाम ख़ातिमुल औलिया, अफ़ज़लुल औलिया, सरदारुल औलिया हुज़ूर मीरा सैयद मोहम्मद जौनपुरी महदी मऊद अलैहिस्सलातु तस्लीम ख़ातिम विलायत मोहम्मदिया हमसर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर और आपकी आल व अस्हाब पर क़यामत तक। मिलाद महदी मऊद अलैहिस्सलाम मुबारक, आमदे ख़ातिम विलायत मोहम्मदिया मुबारक, लेकर आए जो मकसद कायनात को उस हमसर रसूल की आमद मुबारक। तमाम मुसद्दिक़ान महदी मऊद अलैहिस्सलाम को ये बंदा नाचीज़ इमामुल कायनात इमाम आखिरुज़्ज़मां अलैहिस्सलाम की मिलाद की मुबारकबाद पेश करता है और ये कहने की सादत हासिल करेगा कि हम जिन पर ईमान लाए, हमने जिनकी तस्दीक़ की, जिनके सदक़े में हमको उठना है महशर के दिन, उस इमाम आखिरुज़्ज़मां अलैहिस्सलाम की शान ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको उम्मत को हलाकत से बचाने वाली शख्सियतों में आपका शुमार फरमाया। और हमारा ये ईमान है कि अब सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। बेशक आमद महदी अलैहिस्सलाम हो चुकी, आप आए और दुनिया से पर्दा फरमा चुके और अब सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम की आमद होगी और ये हमारा ईमान है। इमामुना महदी मऊद अलैहिस्सलाम की सीरत पाक के वो खुसूसी चंद वाक़यात पेश करने की सादत हासिल करूँगा जिससे हमारा ईमान और मजबूत हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला और हमें यकीन कामिल अल्लाह ताला अता करेगा कि महदी मऊद अलैहिस्सलाम की ज़ात जिन पर हम ईमान लाए बेशक वो ज़ात बरहक है और अब आप अलैहिस्सलाम के बाद कोई महदी आने वाले नहीं हैं, अब सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे इंशाअल्लाह ताला।
इमामुना मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम की विलादत के वो ख़ास वाक़यात पर आप गौर कीजिए जहाँ पर खलीफतुल्लाह अलैहिस्सलाम की विलादत बिल्कुल हूबहू उसी तरह होती है जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौर में हुई थी, दौर नबूवत में जिस तरह रसूलुल्लाह की विलादत हुई थी, उसी तरीक़े से मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम की विलादत दौर विलायत में होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त आप की विलादत हुई, वक़ुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा की सदा आई थी, और मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त भी यही सदा सुनने वालों ने सुनी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत के वक्त तमाम बुत औंधे मुँह गिरे थे, और मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त भी तमाम बुत औंधे मुँह गिरे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद रखा गया, और मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम का नाम भी मोहम्मद रखा गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विलादत के वक्त तमाम कशाफतों से पाक थे। मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम भी विलादत के वक्त तमाम कशाफतों से पाक थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विलादत के वक्त अपनी शर्मगाह को अपने हाथों से छुपाए हुए थे। इमामुना मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम भी अपनी शर्मगाहों को अपने हाथों से छुपाए हुए थे। खलीफतुल्लाह इमामुना मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम के वालिदैन का नाम रसूलुल्लाह के नाम पर है। इमामुना मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम का नाम रसूलुल्लाह के नाम पर है। यहाँ तक के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेहदी के अखलाक मेरे अखलाक होंगे, तो रसूल देखने वालों ने देखा खलीफतुल्लाह इमामुल कायनात मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम के अखलाक भी हूबरू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानिंद थे। ये शान है मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम की। पूरी सीरत मुबारका का मुतालिया कर लीजिए आप, आपको सीरत मुबारका के हर जर्रे से एक ही आवाज आएगी कि बेशक यही जात मेहदी मऊद की है, कि अब कोई और मेहदी आने वाले नहीं है इंशाअल्लाह। ये आप ईमान और यकीन के दामन को थामे रहिए। अगर आप तालीमात की बात करें, वो तमाम तालीमात जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक में जो बातिनी तौर पर मौजूद थे, जो अल्लाह से ख़रीब करने वाले तालीमात थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उन तमाम तालीमात को मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम ने अपने वास्ते से जाहिर किया, और ये फरमाया कि बंदे का आना इस वजह से हुआ है कि वो तालीमात विलायत महज मेहदी के वास्ते से जाहिर हो, जिससे इमामुना मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम ने इसी दुनिया में अल्लाह के दीदार को मुमकिन फरमाया, और हमें ये तौफीक अता की कि हम इस दुनिया में हर अमल महज अल्लाह के लिए करें। हर अमल महज अल्लाह के लिए करना ये कोई मामूली बात नहीं है। ये कौम महदविया पर खुदा ताला का फजल है। ये फजल अजीम है अल्लाह ताला का, जो अल्लाह ने इस कौम पर किया है। कौम महदविया में हर अमल सिर्फ अल्लाह के लिए किया जाता है, जैसा कि दौर नबूवत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाई थी। और इमामुना मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम के सफ़र को देखिए आप, हज़ारों मील का सफ़र कहा जाता है कि गालिबन 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र था इमामुना अलैहिस्सलाम का आपकी हयात तैयबा में। अपनी हयात मुक़द्दसा में आपने 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र किया, और लोगों को जहाँ गए अल्लाह की तौहीद की दावत दी, और लोगों को ये दावत आम दी कि दुनिया में सिर्फ अल्लाह के लिए जियो और उसके दीदार की तलब करो, अल्लाह के दीदार की तलब करो। ये हकीकी खलीफतुल्लाह अलैहिस्सलाम के कोई नहीं कह सकता। ये मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम की शान मुबारक है कि आपने लोगों को अल्लाह के दीदार की दावत दी और दुनिया की मोहब्बत को जड़ से निकालकर फेंक दिया बाहर। इमामुना मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम की तस्दीक का ये सदका है कि आपके सदक़े में तर्के दुनिया जैसी अजीम नेमत अल्लाह ने हमको अता की। वो दुनिया जिसकी मजम्मत पूरा कुरान पाक कर रहा है, उस दुनिया के तर्क करने को आपने फर्ज फरमाया। सुभान अल्लाह शान मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम। यह आका अलैहिस्सलाम की शान मुबारक है कि आपने तर्के दुनिया को फर्ज फरमाया।
जिस दुनिया की मजम्मत अल्लाह ताला पूरे कुरान पाक में कर रहा है, उस दुनिया के तर्क करने को आपने फर्ज फरमाया। कदम कदम पर आप हर जर्रे में आप पूरी सीरत पाक, पूरे तालीमात, आपके अखलाक मुबारका, हर चीज को आप देख लीजिए, हर चीज में आपको सबूत मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम मिलेगा। और ये हमारा ईमान है, और ये हमारा ईमान है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ देखिए आप, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 63 साल, मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ भी 63 साल। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह हदीस शरीफ बहुत गौर करने वाली है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेहदी अपने दावे के बाद या तो 9 साल या तो 7 साल या फिर 5 साल बाहयात रहेंगे, या तो 9 साल या तो 7 साल या फिर 5 साल। अगर हदीस शरीफ में से एक भी पेशिंगोई अगर पूरी हो जाती तो पूरी उम्मत मुस्लिमा पर यह लाजिम हो जाता कि वो इस हस्ती को मेहदी मौऊद मान ले। लेकिन अल्लाह का फजल देखिए आप, मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम की हक्कानियत और आपकी सदाकत को देखिए कि हदीस शरीफ के तीनों पेशिंगोयां अगर कायनात में किसी हस्ती मौज़म पर पूरी हुई तो वो हजरत सैयद मोहम्मद जौनपुरी मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम पर पूरी हुई। पहला दावा फरमाया 901 हिजरी में, 901 से 910 9 साल होते हैं। दूसरा दावा फरमाया 903 हिजरी में, 903 से 910 7 साल होते हैं। तीसरा दावा फरमाया 905 हिजरी में, 905 से 910 5 साल होते हैं। कुर्बान जाइए खलीफतुल्लाह मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम की जात पर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीनों के तीनों पेशिंगोयां आपकी जात मुबारक पर पूरी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह। अब किस मेहदी का इंतजार है आपका? मुंतजिरीन को किस मेहदी का इंतजार है? सीरत को पढ़ लो, तालीमात को पढ़ लो, अखलाक को पढ़ लो, अल्लाह के दीदार की जो कैफियत थी उस कैफियत को देख लो, दुनिया से बेजारगी को देख लो, हर चीज को टटोल लो। पूरी कायनात का जर्रा एक ही गवाही देगा, बेशक सैयद मोहम्मद जौनपुरी ही मेहदी मौऊद है और अब आपके बाद कोई मेहदी आने वाले नहीं है। यह हमारा ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह। जहां तक बंदे की आवाज जाती है यह हमारा ईमान है, अलल यकीन हमारा ईमान है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप उम्मत को हलाकत से बचाएंगे, और मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने बचाया उम्मत को। आपने बचा लिया हमको। आपने हमको ना सिर्फ तमाम फराइज़ विलायत का तोहफा दिया बल्कि शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा उसी मुकाम पर ले गए कि जैसे कि वो दौरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में थी। शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ऊंचे मुकाम पर रखा गया मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के दौर में। मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के एक सहाबी की नमाज में देर से शामिल होने पर इमामुना अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भाई आपने सजदे सहू का इंतजार क्यों नहीं किया? तो वो सहाबी फरमाते हैं कि मुझे कश्फ से ये मालूम हुआ कि इमाम पर सजदे सहू नहीं है। कुर्बान जाइए खलीफतुल्लाह अलैहिस्सलाम की जात पर, आपने फरमाया कि खाक पड़े ऐसे कश्फ पर जो शरीयत मोहम्मदी का लिहाज ना रखता हो। शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ऊंचे मुकाम पर रखा गया और इमामुना मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने हमको हकीकी मायनों में मुसलमान बनाया और अल्लाह के दीदार का तालिब बनाया। और हमको आखिर में 2 बातें करके बंदा अपनी जगह लगा, माजरत चाहता हूं। हमको यकीन की दौलत को थामना है। यकीन की दौलत, जितना मजबूत हमारा यकीन होगा उतना मजबूत हमारा ईमान होगा। तो हर महदवी को यकीन की दौलत पर मजबूत रहना है। अल्लाह की वहदानियत, रसूलुल्लाह की रिसालत, मेहदी मौऊद की इमामत, अल्लाह के कलाम पर, शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ये हर चीज़ पर हमको यकीन पैदा करना है।
हमको अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का गुलाम बनना है कि जब आपके सामने मेराज का वाक़या पेश आया तो आपने बिना रसूलुल्लाह से मिले कहा कि अगर रसूलुल्लाह कहते हैं तो बेशक वो सच है। ये जो यकीन था अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर, वही यकीन की जरूरत है आज महदवियों को महदी मौऊद अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारक पर, क्योंकि ये खातमैन अलैहिस्सलाम की शान है। आखिर में अल्लाह ताला से दिल की गहराइयों से ये बंदा दुआ करता है कि अल्लाह हमको ईमान पर जिलाए, अल्लाह हमको ईमान पर मारे, रोज़े हशर हमको ईमान पर उठाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि तस्बीह तरके दुनिया और उसके दीदार पर हमारा खात्मा बखैर हो, ताकि हम हमेशा उसके दीदार में रह सकें। अल्लाह ताला से दुआ है कि उसका जिक्र करते हुए हमारी रूह निकले, ताकि हम क़यामत तक उसके जिक्र में रह सकें। उसको देखते हुए हमारी रूह निकले, ताकि हम क़यामत तक उसको देखते रहें। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बंदे से कोई गलती भी तो वास्ते अल्लाह रसूल मेहदी के माफ़ फरमाइए।